अमित शाह आए थे तो उन्होंने कहा कि 2024 से पहले जिसको हमारे साथ गठबंधन करना है कर ले, 2025 के बाद हम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार से तो पैकअप हो गया है, सरकार कह रही होगा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन विपक्ष उन बातों को समाज के लिए ठीक नहीं मान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। बार बार बबूर के नीचे आम नहीं ना मिलता है। 2017 में आपको मिल गया तो इसका मतलब 2023 में भी मिल जाएगा क्या? नहीं मिलना है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। दिन भर की कई बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज रातों रात में बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें पहली खबर है नीतीश ने पलट दी बाजी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर जिसे भी आगे किया है या खुद आगे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि विपक्ष अब मजबूत होता हुआ दिख रहा है। बाबा, विपक्ष एक मंच पर अब आ रहा है धीरे धीरे। देखिए सनी, मैं शुरू करने से पहले, आपकी बातों का उत्तर देने से पहले अपने भारत लाइव के दर्शकों से एक शिकायत करूंगा जी। लगातार जब मैं था तो आप लोगों का प्यार मिल रहा था, लेकिन बच्चों पे आशीर्वाद आप लोग कम कर रहे हैं। हम लोग रातों रात नहीं देखते हैं, नहीं ऐसा मेरे समझ से अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम आपको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और परिवार में अगर इस तरह की बात होती है तो जैसे जदयू बिखर रहा है, जैसे भाजपा में आनाकानी हो रही है, जैसे तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, ये सारी समस्याएं यहाँ भी होने लगेंगी। बच्चों को प्यार आपका ज़रूरी है। अगर कुछ गलती करते हैं तो आपका काम है, जैसे आपने एक आध बार आपने सनी को भी बताया कि आप मोबाइल देखते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बात। हिमांशु अगर मान लेते हैं कुछ नहीं ठीक कर रहा है तो उसको बताइए आप, क्योंकि आप ही लोग के भरोसे हम लोग छोड़ करके और भीतर की खबरें निकालने में लगे रहते हैं। अब इन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। मैं आ गया हूँ आज और जो बिहार की राजनीति है, सबसे पहले आपने पूछा कि नीतीश कुमार सबको जोड़ने निकले हैं, और जब जोड़ने निकले हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक रणनीतिकार के रूप में, एक नीतिकार के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं। और नीतीश कुमार की ये नीति कहीं ना कहीं, अगर इसी, मैं सुन रहा था पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी भी ये बात बता रहे थे कि अगर नीतीश कुमार इसी स्पीड में और इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ें तो बाजी पलटने में कोई देर नहीं होगी। हालांकि उन्होंने बाजी पलट दिया है। पहले राउंड में जो बातें नहीं हो पाई थी वो दूसरे राउंड में नजर आ रही है और साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं फेफड़ी पड़ी हुई है। और बिहार से अगर ये उठा ज्वार भाटा तो आप समझ लीजिए कि बिहार तो आंदोलन के लिए जाना जाता है, और बिहार की धरती से अगर नीतीश कुमार नीतिकार बन करके निकलते हैं तो बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा जी। अब दर्जन भर दल का विलय, अब कौन कौन सा दल विलय कर रहा है? एक तो खबर हम लोगों ने कल ही चलाया था जी, केरला की यूडीएफ जो है वो जाकर के राजद में विलय की, और ये तो एक शुरुआत है। अभी और याद होगा कि जब इफ्तार पार्टी हो रही थी राजद के राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, और राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी थी, तो बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था और हमने उस खबर को बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से ये बताया था कि उस इफ्तार पार्टी में सिर्फ आप ये मत समझिए कि अल्पसंख्यक भाइयों के साथ इफ्तार किया जा रहा है, बल्कि उसके राजनीतिक कारण बहुत सारे थे। और उन कारणों में एक कारण ये भी था जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा ये बात कहते रहे थे कि पार्टी का विलय होगा जी। एक बार फिर से ये स्थिति सामने नजर आ रही है और इसके पीछे के कारण कई हैं। पंचनामा में आपने सुना ही होगा, मैं बहुत शॉर्टकट में बता दे रहा हूं कि जो देश भर की पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर भरोसा करें, इसके लिए सभी पार्टियों को एक साथ आकर के एक मंच पर एक सिंबल से लड़ना होगा, जिससे कि आने वाले समय में, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि अमित शाह आए थे तो उन्होंने कहा कि 2024 से पहले जिसको हमारे साथ गठबंधन करना है कर ले, 2025 के बाद हम नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी अंदाज में ये यूपीए 3 भी जो है, नाम जो है जो भी अब चुना जाए, लेकिन ये भी वही चीज चल रही है कि जो लोग हमारे साथ चलेंगे वो हमारे साथ होकर के एक सिंबल से लड़ें। और एक सिंबल से लड़ने का मायने ये होगा कि आने वाले समय में कोई भी किसी भी तरह का दल बदल नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी फिर से तोड़ फोड़ नहीं कर सके, इसकी पूरी तैयारी करने के में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। और यही कारण है कि दर्जन भर से ज़्यादा दलों को
विलय की तैयारी। विलय की तैयारी है। लोगों को कह भी दिया गया है कि साथ चलना है, अगर नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारना है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। चिराग को क्लियरेंस भाजपा ने क्लियर कर दिया। और भाजपा के पास विकल्प कहाँ है? कल तक वो नीतीश कुमार का इंतजार कर रही थी, जेकरा खातिर चोरी कैनी हुए कहे चोरबा। नीतीश कुमार के लिए इतना दिन से इंतजार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह आकर के मनोबल कर रहे थे, सामने से नहीं लेकिन पीछे से तो मनोबल कर ही ना रहे थे। यहाँ पर परमानेंट दिया हुआ था सुशील मोदी को कि पलट दीजिए, लेकिन बार बार बबूर के नीचे आम नहीं ना मिलता है। 2017 में आपको मिल गया तो इसका मतलब 2023 में भी मिल जाएगा क्या? नहीं मिलना है। तो ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे अब चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, सबको समेटने का कोशिश करेंगे। अब बाजार में जब जाते हैं नीमन सामान बिक जाता है तो बाउरो सब्जी लेते हैं ना कि भाई खाना तो बनाना है, ओकरे में से छांट छूट के लेते हैं। तो वही समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब छाटले छूटल मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने मेन जो मार्केट का माल था वो पहले ही क्लियर कर उठा लिया। बीजेपी का पैकअप, हाँ ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार से तो पैकअप हो गया है, अब पैकअप बंगाल से भी हो गया है और पैकअप झारखंड से भी हो गया। अब बचा हुआ कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस बार ध्यान सभी पार्टियों का है। उत्तर प्रदेश के लिए चाहे जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े, कांग्रेस भी तैयार है, नीतीश कुमार भी तैयार हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी तैयार है, और खास करके राष्ट्रीय जनता दल लगातार सेक्रीफाइस कर रही है। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में उसने अपने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारे थे। हालांकि जेडीयू और आरजेडी ने नागालैंड वगैरह कई राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वहां उन्हें पता चल गया कि उसका नतीजा क्या होता है, बाजी मार के ले गए चिराग पासवान। तो ऐसी स्थिति में अब एक बात तय ही मानी जा रही है। हम शुरू से यही बात बता रहे हैं, इस एपिसोड में हमने शुरुआत ही उसी बात से की थी कि विलय की बात की जा रही है, और सब मिल करके अगर एक सिंबल पर आ जाए तो उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयोग किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के जितनी सारी बातें की जा रही हैं वो बातें भले ही सरकार कह रही होगा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन विपक्ष उन बातों को समाज के लिए ठीक नहीं मान रहा है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार इन्हीं सब विषयों पर घेरने की कोशिश हो रही है। तो निश्चित रूप से जब पैकअप की तैयारी हो गई है तो केंद्र में भी पैकअप करने की उत्तर प्रदेश के बाद, चूंकि बिहार से उत्तर बंगाल से आप आइए, बिहार से उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो पूरी तैयारी और चीज़ें सामने नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का पैकअप कराने के लिए पूरी तैयारी नीतीश कुमार ने कर दिया और नीतीश की नीति इस बार कामयाब होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर नीतीश कुमार ने जो योजना बनाई है विपक्ष को एकजुट करने की, उसमें कितनी सफलता मिलती है ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।